बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज का हमारा सबक है सबक नंबर 20, हमारा रहन सहन का खुलासा। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, खुलासा से मुराद सबक में मौजूद तमाम हालात व वाक़यात को बयान करना है ताकि खुलासा पढ़कर पढ़ने वाले को सबक में मौजूद तमाम ज़रूरी बातों का अच्छे तरीके से पता चल सके। तलबा की आसानी के लिए मैंने सबक में मौजूद तमाम ज़रूरी बातों को खत कशीद किया हुआ है। तमाम तलबा इसको कॉपी पर लिखें और फिर याद करें। अब हम सबक का खुलासा पढ़ेंगे। जाहिद और असलम दोनों 5वीं जमात के तालिबे इल्म थे। एक दफ़ा बस के सफ़र के दौरान में दोनों की मुलाकात हुई। दोनों बहुत जल्द अच्छे दोस्त बन गए। गर्मियों की छुट्टियां होते ही असलम ने जाहिद को अपने गांव आने की दावत दी। चुनाचे जाहिद ने अपने बड़े भाई शाहिद महमूद के साथ असलम के गांव जाने का प्रोग्राम बनाया। वक्त मुकर्ररा पर दोनों भाई बस से उतरे तो असलम अपने भाई और अब्बा जान के साथ इस्तकबाल के लिए पहले से मौजूद था। असलम के अब्बा जान शाहिद महमूद से गले मिले, जाहिद से मुसाफहा किया और उन्हें लेकर अपने घर चल दिए। गांव की तमाम गलियां साफ सुथरी और नालियां पुख्ता थीं। वो एक बड़े से फाटक से गुजरकर वसी सहन में दाखिल हुए। मीठी लस्सी से मेहमानों की तवाज़ो की गई। इतने में असलम के कुछ दोस्त आ गए, उनसे तारुफ हुआ और देर तक बातें होती रहीं। अगले दिन फज्र की अजान हुई। असलम जाग रहा था। उसने जाहिद के पाँव में गुदगुदी की। वो भी कलिमा पढ़ता हुआ उठ बैठा और दोनों सैर करने गांव से बाहर निकल आए। एक चौड़ी सी पटरी के दोनों तरफ दरख्तों की कितार थी और इनके दूसरी तरफ हरे भरे खेत थे। ठंडी हवा के झोंके दिल में फरहत पैदा कर रहे थे और परिंदों के चहचहे कानों में रस घोल रहे थे। थोड़ी ही दूर ट्यूबवेल चल रहा था। दोनों दोस्तों ने वहां नहाकर नमाज़े फज्र अदा की। असलम ने जाहिद को बताया कि पहले यहाँ एक कुआं था जिससे राहत के जरिए बैल खेतों को सैराब किया करते थे। अब अब्बा जान ने गांव वालों के साथ मिलकर ये ट्यूबवेल लगवा लिया है। अब हमारी ज़मीनें पहले से ज़्यादा बेहतर फसलें देने लगी हैं। पास ही एक वसीओ अरीज़ आता था। इसमें एक तरफ गायें भैंसें बंधी थी, दूसरी तरफ ट्रैक्टर खड़ा था। मेरे अब्बा जान खुद ट्रैक्टर चलाते हैं और बारी बारी सबके खेतों को तैयार कर लेते हैं। इसी दौरान असलम के अब्बा जान एक मुलाजिम के हमरा नाश्ता लेकर आ गए। असलम के अब्बा जान ने ट्रैक्टर अहाते से निकाला तो जाहिद भी ट्रैक्टर पर बैठ गया। जाहिद ट्रैक्टर को ज़मीन का सीना चीरकर मिट्टी को उलट पलट करते बड़े गौर से देखता रहा। वो सोच रहा था कि मेरे अब्बा जान तो सारा दिन हल की हत्ती दबाए बैलों को हाँकते रहते हैं। उनकी अपनी जान भी खप जाती है, बैल भी हलकान हो जाते हैं। जाहिद और उसका भाई 2-3 दिन असलम के गांव में रहे। इस दौरान में उन्होंने हार्वेस्टर, थ्रेशर और दूसरे मशीनी ज़राई आलात भी देखे जो गांव वालों ने इमदाद बाहमी के उसूल पर खरीद रखे थे। जब दोनों भाई वापस जा रहे थे तो जाहिद ने भाईजान से कहा, हम भी अब्बा जान से कहेंगे कि वो भी गांव वालों से मिलकर कम से कम एक ट्यूबवेल लगवा ही लें ताकि ज़रूरत के वक्त फसलों में पानी की कमी को पूरा किया जा सके। मशीनी काश्तकारी वाकई किसान की ज़िंदगी में एक इनकलाब लेकर आ। मैं उम्मीद करती हूँ अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप सबको सबक के खुलासे की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तमाम तलबा इसको लिखें और याद करें। शुक्रिया।